Rectilinear motion, video number 10. Motion of a particle in vertical elastic string, video number 3. एग्जाम्पल के क्रम को आगे बढ़ाइए. एग्जाम्पल नंबर 4. अच्छा सवाल, सोल्यूशन थोड़ा भारी है. One end of an elastic string is fastened at A. To the other end is fastened a particle heavy enough to stretch the string to double its natural length. ठीक. देखो अभी तक क्या था ना कि जहाँ से स्ट्रिंग हम लटकाते थे वहाँ पे हम ओ लिख देते थे. नेचुरल लेंथ के सिरे पर यहाँ पे लिख दिया ए. फिर जो मास लटकाते थे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओ ए बी, और फिर इसको सी तक खींच के छोड़ देते. अभी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है मामला. वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फास्टेंड एट ए. एक इलास्टिक स्ट्रिंग का एक सिरा बिंदु ए पर, पॉइंट ए पर कसकर बांध दिया गया है. तो ये रहा, जहां हम ओ लिखते थे अब वहां पे ए लिखा हुआ है. ये ए हो गया, ये बी हो गया. ठीक. फिर दूसरे सिरे पर टू द अदर एंड इज फास्टेंड अ पार्टिकल हेवी इनफ टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ. बी पर एक पार्टिकल इतने मास का बांधिए जो इसकी लंबाई को दूनी कर दे, डबल कर दे. तो इतने लंबा लाइन फिर खींचिए ये. ठीक है भाई, ये हो गया सी. माना कि नेचुरल लेंथ ए दिया नहीं गया ना, कि दिया गया है, दिया गया है. ये आया कहाँ से आखिर में? ये देखो लिखा है नेचुरल लेंथ ए. नेचुरल लेंथ ए, एक्सटेंशन ए इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टेंशन टी नॉट, और ये वेट एम जी. इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ए बी सी, टी नॉट इक्वल टू एम जी. ये टी नॉट एम जी के द्वारा बैलेंस हो रहा है. हुक्स लॉ से टी नॉट की वैल्यू लिखिए, लेमडा इनटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ इक्वल्स टू एम जी, इंप्लाइज दैट लेमडा इक्वल्स टू एम जी. एक रिजल्ट आ गया है, इसको हम लोग कहीं नोट कर लें. लेमडा इक्वल टू एम जी, नंबर 1. यहां तक तो बिल्कुल सिंपल. अब इसके बाद कॉम्प्लिकेसी शुरू. शो दैट इफ द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए, it will descend a distance this before coming to rest. ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, समझ रहे ना. अब आप क्या करिए, इस पार्टिकल को उठाइए, यहाँ ले आइए और फिर छोड़ दिए. ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसलिए वेट के कारण पार्टिकल नीचे की ओर गिरेगा. तो यही नहीं रुकेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और फिर सी के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा. तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया, पार्टिकल मान लीजिए यहाँ तक आया, रेस्ट मोमेंटरली यहाँ रेस्ट होगा, तब तो ऊपर जाएगा ना. तो इतनी दूरी नीचे गिरा, वही आपको निकालना है. इट विल डिसेंड अ डिस्टेंस 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाई ए. ये जनरल पोजीशन, ये डिस्टेंस x, और इसमें टेंशन t. एक ही फिगर बना दिए, फिगर हमें 2 बनाना चाहिए. द स्ट्रिंग इज पुल्ड डाउन
वो सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे, सेंटेंस यही लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए, let D be the position of rest. Then we have to prove that AD, ये जो डिस्टेंस है AD, ये बराबर होगा 2 + √3 multiplied by A, and the time, and we have to find the time elapsed माने खर्च हुआ समय, टाइम elapsed इस पोजीशन तक आने में, यहां से यहां तक कुल कितना टाइम लगा। यही है, भूमिका हमने बना दिया। Let P be the position of the क्वेश्चन पढ़िए, पार्टिकल वर्ड है, मास है, क्या है? पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, with extension Cp equal to x and with tension T, done by Hooke's law. T equals to lambda into, अब कुल एक्सटेंशन कितना हो गया? A + x पॉइंट P पर अपॉन नेचुरल लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा 1 + x by a इक्वल्स टू लैम्डा प्लस लैम्डा x by a इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू mg प्लस फिर लैम्डा की वैल्यू रखना mg by a इंटू x by 1. The equation of motion is mx डबल डॉट इक्वल टू इधर की ओर कुल फोर्स mg माइनस टी इक्वल्स टू mg माइनस टी का मान रख दो mg प्लस mg बाई ए इंटू एक्स, mg कैंसिल हो गया, implies that mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन a इंटू एक्स, m कैंसिल हो गया, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस g अपॉन a into x, implies that x double dot equal to minus mu x, where mu equal to g by a. ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया इसमें, और इसका नेचर देख करके हम बता सकते हैं कि मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। It confirms that the motion is simple harmonic with time period 2 pi upon root mu, that is 2 pi under root a by g.
अब जब यहाँ से आप ड्रॉप किए हैं, देखो ए से बी तक स्ट्रिंग स्लैक है, ढीला है, उसमें टेंशन नहीं है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा अंडर लॉ ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी u 0, यहाँ पर वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टाइम निकाल लेंगे। The particle starts falling from A with initial velocity 0. In the course AB, the string is slack and so the motion will be under law of motion. Under law of motion. The formula v square equal to u square plus 2ga gives v square at b equals to 0 plus 2ga। ये दूरी है, ये 2ga न लिख के यहाँ पे लिखो 2gh, ये हाइट वाला केस है। और अगर लीनियर ऐसे हो तो हॉरिजॉन्टल तो s लिख देते, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि v at b, वेलोसिटी at b इज इक्वल टू अंडर रूट 2ga। ये एक डेटा हम निकाल ले, इसे भी नोट कर लें। वेलोसिटी at b इक्वल टू अंडर रूट 2ga। और इसी समय टाइम कितना लगा हुआ है वो भी निकाल लें हम लोग। ड्यूरिंग द कोर्स ए बी इन विच द स्ट्रिंग इज स्लैक। Also, the formula v equals to u plus gt gives, अब v की जगह क्या लिखाएगा, फाइनल वेलोसिटी माने v एट b इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u 0 प्लस g t1 मान लो, t1 समय लगा, तो t1 बराबर आ गया v एट b अपॉन g, इसमें g से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट t1 इक्वल टू अंडर रूट 2g अपॉन a। एक डेटा और आ गया, t1 इक्वल टू अंडर रेडिकल 2g अपॉन a। क्या गड़बड़ कर दी, 2a अपॉन g होगा ना, g से नीचे डिवाइड कर रहे हो ना तो g नीचे आ जाएगा, सॉरी बेटा, 2a अपॉन g। ये रहा। तो जो ए बी हिस्सा है उसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं कि बी पर वेलोसिटी अंडर रूट 2 GA हो जाएगी और ए से बी तक गिरने में समय कुल खर्च होगा T1।
अब इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो स्ट्रिंग में आ जाएगा टेंशन, और तब जो मोशन होगा वो अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो मोशन अंडर SHM, हेडिंग डालो। यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दें हम, इन द कोर्स BCD, ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकला था x डबल डॉट इक्वल टू -g/a इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट v dv अपॉन dx, ये x डबल डॉट का एक्सप्रेशन होता है, काइनेमेटिक चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं, इक्वल्स टू -g/a इंटू एक्स, इम्प्लाइज दैट v dv इक्वल्स टू -g/a x dx, integrating we get v square by 2 equals to minus g/a x square by 2 plus c by 2, implies that v square equal to minus g/a into x square plus c number 2। इनिशियल कंडीशन लगाना होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? B से। तो B पर x कितना है, B पर वेलोसिटी कितनी है, ये V और x का रिलेशन है। तो V पर वेलोसिटी VB है, V एट B वो निकला है, और x कितना होगा? देखो जो x है ना, ये यहाँ से नापे हो, यहाँ से मेजर किए हो इधर की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, और यहाँ से मेजर करोगे उल्टी दिशा में तो x वहाँ पे होगा -a। इनिशियली एट B इनिशियली एट B x इक्वल टू -a, v equals to v at B, which is equals to under root 2GA. Applying these conditions to 2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम कर रहे हैं। Applying these conditions to 2, we have v square 2GA equals to -g/a into a square plus c, implies that c equal to 3GA. Putting it into we get v square equal to -g/a into x square plus 3GA। ये वेलोसिटी और x का रिलेशन है। तो पॉइंट डी पर वेलोसिटी हमको मालूम है। दिस इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट। यहां पर वेलोसिटी 0 होगी और x कितना होगा? x माने C से D तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम ही है और ये निकलने जा रहा है। एट D इट गिव्स, ऐसे लिखो, एट D इट गिव्स 0 इक्वल टू -g/a। x की जगह क्या लिखते हैं? CD, तो CD स्क्वायर
प्लस 3GA। अब यहां से CD खींच लो। implies that, पहली बात तो यह कि G कॉमन लेके इधर फेंक दिए, तो अब कितना हो गया, अब हो गया ये CD स्क्वायर अपॉन A, इसको इधर कर दिए, इक्वल्स टू 3GA। implies that CD स्क्वायर equals to 3GA square, implies that CD equals to A under root 3G। The required distance is, या ऐसे हेडिंग डाल दें, required distance AD, यही रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। AD बराबर होगा AB प्लस BC प्लस CD इक्वल्स टू A प्लस A अंडर रूट 3G इक्वल्स टू, A कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3G। ये G कहां से पता रहा है भाई, G कहां से आ रहा है, G तो हमने उड़ा दिया था, है ना। हे भगवान, कभी कभी ऐसा एरर हो जाता है, दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। बेटा यहाँ G कॉमन लेके, हमने बोला था ना कि G कॉमन लेके इधर फेंक दो, तो इसमें से G हटा दिए, इसमें से हटाना भूल गए। मजा आता है, ऐसी गलतियां होती है। गणित की दुनिया है बाबू, जरा सी भी सावधानी चूकी तो दुर्घटना घटनी ही घटनी है। सड़क पे भले बच जाओ, लेकिन मैथमेटिक्स के सड़क पे नहीं बच सकते। यही लाना था। अब रिक्वायर्ड टाइम देखो, A से B तक की यात्रा का समय हम निकाल चुके हैं T1। अब हमको जो है B के नीचे अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन T चाहिए, तो यही वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन पकड़े हम लोग, और V को लिख दिया जाए dx/dt तो नंबरिंग में इसको 3 कर लो यहां पे ये, और लिखो रिक्वायर्ड टाइम फ्रॉम 3 V स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर G माइनस GX स्क्वायर टोटल अपॉन A, implies that वेलोसिटी माने dx/dt होल स्क्वायर इक्वल्स टू वही, इसमें से चाहे तो हम लोग कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, G कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 3A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन A। नाउ dx/dt इक्वल्स टू अंडर रूट G/A इंटू अंडर रूट 3A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। dx/dt वेरिएबल्स आर सेपरेबल। dt equals to implies that dt equals to, dt को उधर कर दो, बकिया सबको इधर, अंडर रूट A/G और dx अपॉन अंडर रूट 3A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। implies that integral 0 to T2 dt
इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन जी इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, b से d तक। तो b पर x कितना है, b पर x है -a और d पर x कितना है, d पर x होगा CD। यहां पर होगा a√3 और dx अपॉन अंडर रूट 3a² - x²। बस इसी को इंटीग्रेट कर लो। implies that T2 equals to under root a by g bracket sin inverse x by a√3 limit -a to a√3 equals to under root a by g into a√3 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -a अपॉन a√3 इक्वल्स टू अंडर रूट a by g इंटू π/2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस कुछ भी -x बराबर माइनस बाहर आ जाए तो हो गया प्लस कॉस इनवर्स 1/√3। बस हो गया, इसमें अब क्या कर लोगे। क्यों, ठीक तो हुआ ना सब। साइन इनवर्स 1 फिर लगाएंगे हम माइनस और फिर लोअर लिमिट हम रखेंगे -a। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है तो ये हो जाएगा प्लस। तो कॉस इनवर्स कैसे लिख दिए गुरुजी, हे भगवान, प्लस साइन इनवर्स 1/√3 ये रहा। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज, क्वेश्चन भारी हो गया, रिक्वायर्ड टाइम इज, उसको t डैश से डिनोट कर दें, t डैश इक्वल्स टू t1 प्लस t2 implies that t डैश इक्वल टू t1, ये है t1। देखो रूट a अपॉन जी इसमें कॉमन है तो रूट a अपॉन जी कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 प्लस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√3 यही है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें कोई और एग्जाम्पल उठाना है, ठीक नहीं होगा। 29 मिनट हो गया है, वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। अभी बातचीत जारी रहेगी। ये प्लेलिस्ट थोड़ा भारी होगा, अभी इसमें बहुत चीज़ बाकी है।